Hello and namaste to everyone. I am Praveen Tripathi, welcoming you in the second session of our computer subject of class 6th. Okay, so let's proceed. Today we are going to just combine the further chapter in with this help of PPT. So let's start. We are doing our chapter first, and this will be the part 2. And this chapter name is the fundamentals of computers. Just take a bit short recap about the previous meeting or the previous session. We have learned about a computer, that a computer is a kind of machine that do our specific task. Whatever we assign, जो भी हम उसको कंप्यूटर को काम देते हैं वो एग्जीक्यूट करता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आ रहा है, चाहे हम एजुकेशन फील्ड की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की फील्ड की बात करें, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। फिर हमने देखा था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो हार्डवेयर ऐसे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करते हैं, एंड सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी भी टास्क को कंपाइल करते हैं या फिनिश करते हैं। And then we have studied about types of software. There are basically two types of software. Which one there? First one was the system software, and the second one was the application software. And lastly we have discovered that how the computer system works. हमने ये भी देखा था कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे वर्क करता है। हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था कि वहां पर इनपुट डिवाइसेस थे, आउटपुट डिवाइसेस थे, कंट्रोल यूनिट था। तो पहले इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद वो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसका आउटपुट आएगा, और ये सब कहाँ स्टोर होगा? स्टोरेज डिवाइसेस में। तो ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप किया प्रीवियस मीटिंग का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे। वी आर गोइंग टू डू द इनपुट डिवाइसेस मेनली। ये पूरा सेशन आपका इनपुट डिवाइसेस के ऊपर होगा, एंड वी विल लुक व्हाट आर द बारकोड रीडर, ओएमआर, एमआईसीआर, ओसीआर, ग्राफिक टैबलेट, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, एक्सेट्रा। So please be excited and be concentrated. So let's start. So here are the input devices. So what do you mean by the input? First of all, we have to understand that what is the input. Input is nothing but input is the collection of data or instruction entered into the computer. That means whatever we just give to the computer system is called the input. यानी हम कुछ भी जो डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? इनपुट। Any type of raw information or facts and figure is called as the data. Whenever we talk about the data can be any raw information. हम कुछ भी raw यानी कच्चा होता है ना, अगर आप हिंदी में बात करें तो, यानी हम कुछ भी अगर information डालते हैं, कोई facts डालते हैं, कुछ भी data डालते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? Data. Data can be letters, numbers, special character. देखिए special character में क्या होते हैं? जो symbols होते हैं ना, exclamatory symbol, asterisk, and hash, modulus, pi, कैप, ये सब जो सिंबल्स होते हैं इन्हें स्पेशल कैरेक्टर्स बोला जाता है। तो डेटा में लेटर्स भी आ सकते हैं, यानी A to Z, नंबर्स भी आ सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स, इमेजेस। अगर डेटा का मीनिंग कोई पूछे आपसे कि डेटा होता क्या है, तो डेटा क्या होता है? पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, रॉ इंफॉर्मेशन होती है, और इसमें हम क्या करते हैं? लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, इमेजेस, कमांड कुछ भी डाल सकते हैं। जो हमने कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देना है वो क्या कहलाएगा? डेटा इनपुट। तो अब हमने समझा कि इनपुट क्या होता है, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? इनपुट डिवाइसेस। सो नाउ वी विल लुक व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस। द डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी एंटर डेटा। ऐसे डिवाइसेस जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कुछ डेटा को एंटर करते हैं, तो वो जो हमारी हेल्प करते हैं डेटा एंटर करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। जस्ट लाइक कि जैसे कि मैं आपको ये माउस से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो एरो है, ये भी क्या है? एक इनपुट है जो मैं दे रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माउस, एंड हेंस माउस इज अ इनपुट डिवाइस। चलिए अब मैं कुछ अगर टाइप करूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो टाइप मैं किसकी हेल्प से करूंगा? कीबोर्ड के से हेल्प से। तो कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। So I hope you have understood about the input devices. सबसे पहले बात करते हैं इनपुट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस। और फिर इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो इनपुट में यानी डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा को एंटर करने में हेल्प करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइसेस। So you can have a look about the input devices. Here are the barcode reader, keyboard, which I have talked about, webcam, Bluetooth, USB cables, or we can say the USB drives, pen drive, joystick,
OCR, light pen, MICR, scanner. So these are several kind of input devices. So let us learn about some input devices in detail. So first one we have the barcode reader. सबसे पहला जो हम इनपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग इनपुट डिवाइस पढ़ने वाले हैं, वो क्या है? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने आई थिंक देखा होगा, आप रिलायंस फ्रेश या किसी भी सुपरमार्केट में गए होंगे, विशाल मेगा मार्ट वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स होता है, या आप अपनी बुक्स के पीछे भी देख सकते हैं, जो सेवरल काइंड ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, इनके नीचे जो कोड्स लिखे हुए होते हैं, इनको रीड करता है बारकोड रीडर और फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स देता है, जैसे कि उसकी प्राइस हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया, कब वो प्रोड्यूस हुआ था। तो बारकोड रीडर क्या है? एक हैंड हेल्ड स्कैनर है, हाथों से पकड़े जाने वाला एक स्कैनर है, जो कि किसी के बारकोड यानी किसी प्रोडक्ट के बारकोड को रीड करता है और फिर उसे मशीन रीडेबल कोड में उसको चेंज करता है। आपने देखा होगा हर बुक के पीछे, आप अपने चॉकलेट के रैपर के पीछे देख सकते हैं, आप अपने बुक के पीछे देख सकते हैं, व्हाटएवर यू जस्ट बाय from the market you can see the barcode there. Okay, ये बारकोड स्कैन करता है और फिर डिटेलिंग देता है। नेक्स्ट थिंग इज OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए अभी आप 6th क्लास में हैं, बच्चे हैं, लेकिन आप जब आप आगे की फर्दर स्टडीज करेंगे, 8th 7th में जब आएंगे, तो आपको जो पेपर है, आपका जो एग्जाम है, मे बी OMR शीट पे लिया जाएगा। तो OMR शीट क्या होता है? जहां पर आप अपने आंसर्स को या करेक्ट आंसर्स को, जो भी आपका आंसर होता है, उसको आप, वहां सर्कल होता है ना, तो उस पे आप क्या करते हो? ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आप इसको मार्क करते हो। ओके, तो वो जो मार्क होता है, वो जो सर्कल होता है OMR शीट पे, वो किसके द्वारा स्कैन किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स या किसी ने भी अपना जो आंसर है वो फिल आउट कर रखा है, एंड देन इट इज स्कैनिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल मार्क रीडर, एंड देन इट प्रोवाइड्स द आउटपुट, यानी फिर उसके बाद वो आउटपुट देता है या फिर मार्क्स प्रोड्यूस करता है। तो OMR के अंदर हम ज्यादातर किस चीज के लिए यूज करते हैं? MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए हम ज्यादातर OMR को यूज करते हैं। So the next input device is MICR. MICR stand for magnetic ink character recognition. Once again recite with me, magnetic ink character recognition. Okay, तो ये डिवाइस क्या करता है कि मैग्नेटिक कैरेक्टर जो आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, स्पेशली इन द चेक्स, उसको रीड करता है और उसके बाद उसकी डिटेलिंग देता है हमें, ठीक है, ताकि हम आगे डिटेल्स उसकी प्रोसेस कर सकते हैं। सो दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रीड द मैग्नेटिक कैरेक्टर्स प्रिंटेड इन अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक। यानी कि हम इसमें कौन सा इंक यूज करते हैं? स्पेशल मैग्नेटिक इंक यूज करते हैं, और ज्यादातर ये किस पे यूज किया जाता है? बैंक डॉक्यूमेंट्स में, और मोस्टली हम इसे कहाँ देख सकते हैं? चेक्स में। तो चेक्स को ये रीड करता है और उसके बाद उसकी फर्दर प्रोसेसिंग करता है। Next input device is OCR. OCR stands for ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। या तो आप रीडर लगा लीजिए आर पे, या आप रिकॉग्नाइजेशन लगा लीजिए, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। सो वंस अगेन मेरे साथ बोलिए, O फॉर ऑप्टिकल, C फॉर कैरेक्टर, एंड R फॉर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। तो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन करता है। अभी आप गूगल लेंस यूज करते हैं, या फिर गूगल लेंस नाम का एक ऐप आ रखा है, अगर आप उसमें से कुछ भी स्कैन करेंगे तो आपके टेक्स्ट को स्कैन करके वो वर्ड प्रोसेसिंग कर देता है ना, वो हमारे लिए टाइप कर देता है। जैसे कि अब मुझे बुक का कुछ स्कैन करना है, तो वो मैं आराम से स्कैन करके अपने वर्ड में अपनी एक PDF अलग से बना सकता हूँ, एक वर्ड फाइल अलग से बना सकता हूँ। तो उसी काइंड में एक ये कैरेक्टर रीडर है OCR। OCR भी एक स्कैनर होता है जो कि हैंड रिटन या किसी प्रिंटेड टेक्स्ट को क्या करता है? स्कैन करता है और फिर उसके बाद उसको वर्ड प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा OCR। नाउ वी विल लुक अबाउट द ग्राफिक टैबलेट। यस, ये है हमारा फेवरेट टॉपिक सर, ग्राफिक टैबलेट। आई थिंक आप सभी बच्चे टैबलेट के लिए बहुत ही फॉन्ड ऑफ होंगे, फैसिनेटेड होंगे कि सर हमें टैबलेट चाहिए, है ना। तो टैबलेट से हम सभी जुड़े हुए हैं, तो चलिए आज देखते हैं कि ग्राफिक टैबलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, this input devices find its application in CAD. Mark my point students, CAD, computer aided designing। एक बार वापस बोलना, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग यानी ये जो ग्राफिक्स और डिजाइनिंग के फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि हम इसमें विद द यूज ऑफ स्टाइलस, स्टाइलस एक पेन की तरह होता है, तो पेन का यूज करते हुए भी हम अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट अभी बहुत ही रेवोल्यूशनरी इनपुट डिवाइस है।
ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ कॉपर वायर्स, यानी ये कॉपर वायर्स से मिलकर बनी हुई होती है, फ्लैट सरफेस होता है इसका, ठीक है। और इसके साथ हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसे वो पेन लाइक डिवाइस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस। once again recite with me, a pen like device called stylus is attached to the grid. Okay, when the stylus moves over the grid, the wire mesh of the tablet senses the position. जैसे ही मैं ग्रिड पे, यानी कि ग्राफिक टैबलेट का जो स्क्रीन है, जो सरफेस है, उसके ऊपर मैं जैसे ही स्टाइलस को मूव करूंगा तो वो उस स्टाइलस के मूव्स को सेंस करेगी और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स करेगी। तो जस्ट लेट्स हैव अ लुक। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्टाइलस है और ये हमारा ग्राफिक टैबलेट है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है, ये स्मॉल प्रोसेसर होता है। जैसा कि आप सभी बैंक वगैरह में भी देखेंगे कि छोटे छोटे जो कार्ड को रीड करता है, जैसे एटीएम कार्ड्स हो गया, कुछ भी जो डिजिटल कार्ड्स है जिसमें हमारे पिन होते हैं, अकाउंट नंबर होते हैं, तो उन सबको रीड करने वाला का रीडर क्या कहलाता है, स्मार्ट कार्ड रीडर। So let's understand its definition. A smart card contains a small processor that holds certain information. ठीक है, ये एक स्मॉल प्रोसेसर होता है जो कि इंफॉर्मेशन को रखता है। कौन सी इंफॉर्मेशन, पिन नंबर, अकाउंट नंबर, एक्सेट्रा। ठीक है, स्मार्ट कार्ड रीडर्स आर स्पेशल मशीन where these cards are put in. स्मार्ट कार्ड रीडर एक बहुत ही स्पेशल मशीन होती है जिसके अंदर हम कार्ड्स को अंदर डालते हैं और उसके बाद वो प्रोसेसिंग करता है। Okay, continuing the smart card reader, the information contained in them is read and verified with the already stored inside the computer system. देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप स्मार्ट कार्ड रीडर में आप अपना कार्ड डालते हैं, सपोजिंगली आपने अपना एटीएम कार्ड डाला, तो उसके बाद वो प्रोसेस करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई मींस चेक करेगा कि जो आपका जो डिटेल्स है, यानी आपका जो नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पिन नंबर, क्या वो मैच कर रहा है। अगर वो मैच कर रहा है तब वो आगे की प्रोसेसिंग करेगा, तब वो आपको ट्रांजैक्शन करने देगा, अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस एन एरर। सो दे आर बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ एटीएम्स। तो देखिए, ये एक एटीएम का एक एक्सटेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको एटीएम की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वंस अगेन, एक बार और बोलो मेरे साथ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम। ऑटोमेटेड यानी अपने आप होने वाला, टेलर माने लेन देन, टेलर माने लेन देन, एंड मशीन आप सभी को पता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन का ही एक एक्सटेंशन है। आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम में जैसे ही आपने देखा होगा आपके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होगा आपने कि जैसे ही आपके फादर मदर कार्ड को एंटर करते हैं तो वो स्कैन करता है, तो वहां पर क्या यूज आ रहा है, स्मार्ट कार्ड रीडर। वो सबसे पहले आपके इंफॉर्मेशन को मैच करेगा एंड देन वो आपको प्रोसेसिंग के लिए अलाउ करेगा। सो दिस इज वेरी कॉमन इन बैंकिंग फील्ड। Yes, this is very interesting and very useful. I can say that input device, which is biometric sensor. Biometric sensor आपने अपने स्कूल में ही देखा होगा, है ना, या फिर आपने कहीं भी ऑफिसेस में देखा होगा कि जहां आपके डीएनए मैचिंग यानी फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, फेस सेट्स, कंपैरिजंस को मैच किया जाता है। अभी आप फोन्स में देखते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर आने लग गए हैं ना, तो फोन के जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स हैं वो क्या है, एज एग्जांपल ऑफ बायोमेट्रिक सेंसर है। फोन में आपके फेस शेप्स या फेस आइडेंटिफिकेशंस आने लग गए हैं, फेस अनलॉक आने लग गया है, तो वो भी क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर है। बायोमेट्रिक का मीनिंग यही होता है कि वो आपके डीएनए या फिंगरप्रिंट या फेस शेप को मैच करेगा और उसके बाद आपको एक्सेस अलाउ करेगा। सो दिस इज द वेरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इनपुट डिवाइसेस and it is used to measuring the unique attribute. सर ये unique attribute क्या होता है, यूनिक यानी होता है सबसे अलग। देखिए, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स और फेस शेप्स ये हमारे अलग अलग ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी फेस का ही और मेरे फिंगरप्रिंट्स का ही आपको इंसान कहीं और दिख जाएगा। सो दिस इज द वेरी यूनिक एट्रीब्यूट। यही तो एक यूनिक एट्रीब्यूट है जो हमारे ह्यूमंस में पाए जाते हैं। व्हाट आर दिस, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स एंड फेस शेप्स। ठीक है, तो इनको मैच करके वो आपको एक्सेस अलाउ करता है। सो दिस इज कॉल्ड द बायोमेट्रिक सेंसर. Biometric sensor accept data such as fingerprints, face shape, voice of the user as input. तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बायोमेट्रिक सेंसर कौन कौन से डेटा को एक्सेप्ट करता है, तो आपका आंसर होगा फिंगरप्रिंट्स, फेस शेप या वॉइस ऑफ द यूजर. So I hope you have understood about the biometric sensor. So let's have a look. The data is then matched with the data already stored in the memory of the computer. अब देखिए यहाँ पर एक ये ग्रीन लाइट से चल रही है, यहाँ पर पहले आपका पहले से ही फिंगरप्रिंट स्टोर करवाया जाता है। ठीक है,
ओके उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे से अटेंडेंस देने आएंगे तो आपको फिंगरप्रिंट इसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके फिंगरप्रिंट से मैच करेगा और फिर आपसे रिलेटेड डेटा या फिर आपके डेट टाइम अराइवल ऑफ टाइम है ना कि आप कितने बजे आए और कितने बजे जा रहे हैं वो आपको प्रिंट करके दे देगा या फिर वो स्टोर कर लेगा। सो अगर ये मैच फाउंड होता है तो फर्दर एक्शन यानी फर्दर प्रोसीजर को टेक किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये सभी इनपुट डिवाइसेस समझ में आए होंगे है ना। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से रीड करना, इसको समझने का ट्राई करना। ओके थैंक यू सो मच, टेक केयर।